हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सतीश तिवारी। आज हम लोग राउटर के बैकअप और रिस्टोर के बारे में बात करेंगे। मतलब अगर आपने राउटर को कॉन्फ़िगर किया है, आपके पास 1 2 3 4 10 20 50 या 100 राउटर्स हैं, सारे राउटर कॉन्फ़िगर्ड हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। बाय द वे, किसी कारण से कोई राउटर क्रैश कर गया या किसी राउटर को आपको रीसेट करना पड़ा, तो उस केस में अगर आपका राउटर का डेटा लॉस हो गया तो आपको फिर से पूरा कॉन्फ़िगरेशन ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राउटर का कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेके रखते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक सिनारियो है जिसमें हमने दो राउटर ले रखा है, एक स्विच ले रखा है, दो कंप्यूटर कनेक्टेड है। हमने सब पे आईपी एड्रेस असाइन कर रखा है। आप क्लियरली देख सकते हो, इसमें टोटल 3 नेटवर्क हैं। पहला नेटवर्क है 192.168.1.0, जो कि पहले लेफ्ट हैंड साइड में ये। दूसरा नेटवर्क आपको दिखेगा 192.168.2.0, और तीसरा नेटवर्क है 192.168.3.0 नेटवर्क। हमने इसमें आईपी एड्रेस ऑलरेडी असाइन कर चुका। अगर आपको राउटर पे आईपी एड्रेस असाइन नहीं करता तो करने नहीं आता, तो मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप मेरे वीडियो देख लेना जिसमें मैंने बता रखा है हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस ऑन द राउटर, यानी किसी भी राउटर पे आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं, किसी भी पीसी का गेटवे कैसे असाइन करते हैं। राउटर तो हमारे पास है, लेकिन हमने अभी राउटिंग नहीं की है। राउटिंग से पहले हम क्या करना चाहते हैं, हम इसका बैकअप जो लेने वाले हैं वो एक एफटीपी सर्वर के थ्रू भी सीखेंगे और टीएफटीपी सर्वर के थ्रू भी। तो हम दो सर्वर और ले लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग बैकअप लेने वाले हैं। तो ये रहा हमारा एफटीपी सर्वर, जो कि टीसीपी राउटिंग प्रोटोकॉल पे, टीसीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। और एक और सर्वर हमने ले लिया ये यहाँ पे इधर, जो कि काम करेगा हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल के ऊपर। ओके, ये हमारा सर्वर, ये रहा सर्वर। ठीक है, ये सर्वर ये हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल पे काम करेगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया टीएफटीपी सर्वर, टीएफटीपी सर्वर। और इधर हमारा हो गया एफटीपी सर्वर, इसको भी ले लेते हैं। इनको हम कनेक्ट कर देते हैं। इसको हमने कनेक्ट कर दिया स्विच के साथ। इनको एक आईपी एड्रेस भी देते हैं। तो चलो इस टीएफटीपी सर्वर को एक आईपी एड्रेस देते हैं, मान लो 192.168.3.100 दे दिया। और इधर जो हमारा एफटीपी सर्वर उसको भी एक आईपी एड्रेस देते हैं, मान लो 192.168.1.200 दे दिया। ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस हमने तय कर लिया कि हम इसको क्या आईपी एड्रेस देने वाले हैं, टीएफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस और एफटीपी सर्वर का। अब एक एक करके हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। पहले चलते हैं एफटीपी सर्वर पे और उसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप इस वीडियो को और इसको आप एक प्रोजेक्ट में, नेटवर्किंग प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हो, अपने बीटेक बीसीए एमसीए जहां भी आप कर रहे हो उसमें नेटवर्किंग प्रोजेक्ट में आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है। इसको आप टॉपिक दे सकते हो, राउटर बैकअप एंड रिस्टोर, ओके, यूजिंग टीएफटीपी और यूजिंग एफटीपी। चलिए हम लोग करते हैं इसको। आईपी एड्रेस क्या है हमारा एफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस? 192.168.1.200। ठीक है। अच्छा, इसका गेटवे आईपी क्या होगा? जो राउटर का आईपी है वो है 192.168.1.1। डीएनएस सर्वर नहीं है तो हम इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे और बंद कर देंगे इसको। चलते हैं टीएफटीपी सर्वर पे। इसको भी आईपी एड्रेस देना है। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इसको भी एक आईपी एड्रेस दे देंगे 192.168.3.100। गेटवे आईपी जो राउटर का आईपी है 192.168.3.1। डीएनएस सर्वर नहीं है तो इसको हम लोग नहीं देंगे। अगर डीएनएस सर्वर हो तो मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने ये असाइन कर दिया। अब इसको असाइन करने के बाद आपको राउटिंग करना होगा ताकि सब एक दूसरे से पिंग करें। तो पहले चलता हूँ मैं राउटर जीरो पे। राउटर जीरो पर जाकर मैं राउटिंग करूँगा। कोई भी राउटिंग कर सकते हो आप। मैंने इंटर मारा यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो होस्ट नेम क्या है, ये दिया हुआ R1 दिया हुआ है। तो मैं इसके कॉन्फ़िगर मोड में जाता हूँ, कॉन्फ़िग टी से, और यहाँ पे रीप राउटिंग कर देता हूँ। तो राउटर रीप, ठीक है, वर्जन 2। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, रीप राउटिंग में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में सिर्फ बताते हैं। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन से है? राउटर 1 से, R1 राउटर से। इसको हम लोग R1 कर देते हैं। ठीक है। इसको हम लोग R1 हो गया ये, और ये हमारा हो जाएगा R2। तो R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 1.0 एंड 2.0। तो लिखेंगे यहाँ पे नेटवर्क 192.168.1.0
दूसरा है 192.168.2.0। दैट्स इट, हमारा हो गया इस पे राउटिंग। तो हमने इस पे राउटिंग कर ली। तो इस राउटर के ऊपर हमने ये राउटिंग कर दी। राउटिंग हमारा हो चुका है। दूसरे राउटर पे आते हैं जो कि हमारा R2 है। इसमें भी हमें राउटिंग करनी पड़ेगी। तो आते हैं इनेबल कन्फिग टी, कन्फिगर मोड में आते हैं। इसमें भी राउटिंग करेंगे तो लिखेंगे राउटर रिप वर्जन 2, वर्जन 2 कन्फिगर कर रहे हैं। नेटवर्क, तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन सा है, 2 और 3। तो लिखेंगे 192.168.2.0। और दूसरा नेटवर्क कौन है, 3.0, और एग्जिट कर जाएंगे। हमारा राउटिंग हो चुका है, रीप राउटिंग दोनों ही राउटर पे। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये दोनों जो सब कुछ है ये पिंग होगा, कम्युनिकेशन होगा प्रॉपरली, ठीक है। तो थोड़ा समय लगता है कम्युनिकेशन में, क्योंकि रीप राउटिंग में 30 सेकेंड्स में, हर 30 सेकेंड्स में ये राउटिंग अपडेट्स सेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं राउटर्स। चलिए मैं इनको पिंग करा कर देखता हूँ। अभी देखो फेल्ड हो गया, ठीक है, लेकिन ये हमेशा फेल्ड नहीं होगा। अभी वापस ट्राई करूंगा, देखते हैं। तो ये देखो क्या हो रहा है, सक्सेसफुल दिखा रहा है। कहाँ से कहाँ, हमारा ये जो पीसी है 1.2 से टीएफटीपी सर्वर में पिंग कर रहा है। 1.2 कौन सा है, 1.2 से ये पीसी इधर का है लेफ्ट हैंड साइड का, और टीएफटीपी सर्वर जो राइट हैंड साइड में है 3 नेटवर्क के अंदर। तो 3 नेटवर्क, 1 नेटवर्क, दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप इसको चाहो तो सिमुलेशन मोड में भी देख सकते हो, इस तरह से ऑटो कैप्चर एंड प्ले पे क्लिक करके देखो टीएफटीपी सर्वर से पैकेट चलेगा और जाएगा वो 1.2 यानी उस वाले नेटवर्क में जा रहा है। इसका मतलब दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ तक कम्युनिकेशन तक प्रॉब्लम सोल्व हो गया, यानी यहाँ तक सब कुछ हो रहा हमारा, ठीक है। हमने डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको सबको आईपी एड्रेस असाइन करने हैं। इस तरह से डिवाइसेज लेने हैं, एक एफटीपी सर्वर लेना है, एक टीएफटीपी सर्वर लेना है, 2 कंप्यूटर ले लेना है। इनकी राउटिंग कर देनी है, राउटिंग कराकर पिंग कराकर टेस्ट कर लेना है। हमारा पहला फेज पूरा हो गया। यहाँ दूसरे फेज में क्या होगा, व्हाट विल बी इन द सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में वी आर गोइंग टू टेक द बैकअप, या हम लोग क्या करेंगे, राउटर पे कुछ और कॉन्फ़िगर कर देंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज कॉन्फ़िगर कर देंगे, जैसे कि कुछ यूजर नेम, पासवर्ड या टेलनेट वगैरह, और फिर उसका हम लोग बैकअप लेंगे। चलिए तो मैं इसको ले चलता हूँ वापस से रियल टाइम मोड में। और R1 राउटर पर जाकर मैं कुछ और चीज़ें कॉन्फ़िगर करता हूँ, जैसे कि मैं इसमें इनेबल पासवर्ड लगा देता हूँ, जो सिक्योरिटी के लिए, राउटर के सिक्योरिटी के लिए। इनेबल पासवर्ड मानो लगा दिया हमने, रेड हैट, इंटर कर दिया। इस पे हम लोग टेलनेट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो हम लोग कुछ यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट कर देना चाहते हैं। तो यूज़र नेम सतीश, पासवर्ड 123 दे दिया हमने। यूज़र नेम जॉन, ओके, पासवर्ड 456। हमने दो, सॉरी यूज़र नेम का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो हम यहाँ पे यूज़र नेम जॉन, पासवर्ड, चलो वापस में स्पेलिंग मिस्टेक, वा USER, ओके, यूज़र नेम जॉन, पासवर्ड 456। चलो हमने 2 यूज़र क्रिएट कर लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी हमने मेंशन कर दिया भाई हमने क्या क्या किया है, वो भी हमारा इसमें होना चाहिए। इसको नहीं करना, ठीक है। अब इसको वापस से करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमें तो यहाँ पर सिर्फ लिखना है जो हमने कोडिंग किया इस पे। तो कोडिंग में हमारा क्या था, यूज़र नेम और पासवर्ड लगाया था हमने, ठीक है। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनेबल, इनेबल पासवर्ड क्या दिया था हमने, रेड हैट, रेड हैट, ठीक है। और कॉन्फ़िग टीम में जाकर हमने लगाया था यूज़र नेम सतीश, पासवर्ड 123, ये हमने लगा दिया था, ठीक है। और दूसरा यूज़र नेम जॉन था, जिसका पासवर्ड हमें 456 लगाना था, ठीक है। जॉन है, जिसका पासवर्ड हमें 456, ओके। ये दोनों चीज़ हमने लगा दिया। इसके बाद टेलनेट कॉन्फ़िगर करते हैं, रिमोट लॉगिन लाइन VTY 04 लॉगिन
लोकल लोकल डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया अभी उससे लॉगिन कर जाओ, एग्जिट, हमारा टेलनेट कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, मैं इनेबल पासवर्ड पहले लगा चुका हूँ, बता चुका हूँ। इनेबल पासवर्ड क्या लगाया हमने? रेड हैट। तो ये याद रहे, नहीं याद हो तो आप इसके कोड को कॉपी कर सकते हो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और इसको हम इसी में पेस्ट कर देंगे ताकि हमने क्या क्या किया हुआ है सब कुछ हमें याद रहे। अब हमने R1 पे ये सारा काम कर दिया। हम चेक कैसे करेंगे? तो राउटर में दो मेन मेमोरी होते हैं। पहला होता है रैम का मेमोरी, यानी जिसको हम लोग, ठीक है, उसको देखने के लिए क्या करेंगे? शो रन कमांड चलाएंगे। ठीक है, शो रन कमांड चलाएंगे तो हमको राउटर के रैम पे जो जो कॉन्फ़िगर्ड है वो सब दिख रहा है। यहाँ पे होस्ट नेम दिख रहा है R1, इनेबल पासवर्ड रेड हैट दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और हमने पासवर्ड जो जो लगाया था 12456 जॉन के लिए और सतीश के लिए 123, ये भी हमारे यहाँ पे मेंशन्ड है। टेलनेट वगैरह जो भी कॉन्फ़िगर किया, जो आईपी एड्रेस इसमें कॉन्फ़िगर किया, सब कुछ इसमें है। लेकिन अगर हम शो स्टार्ट करेंगे यानी स्टार्टअप मेमोरी देखेंगे तो स्टार्टअप मेमोरी में अभी कुछ भी नहीं है, नॉट प्रेजेंट। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जो रैम का डेटा है वो आपके स्टार्टअप मेमोरी में भी सेव हो जाए तो आप क्या करो? बस राइट कमांड चला दो। राइट कमांड चलाते ही क्या हो जाएगा? ये आपका जो रनिंग का यानी जो रैम का डेटा था वो स्टार्टअप मेमोरी चला जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा आपको? अगर बाय डिफॉल्ट गलती से भी आपका पावर फ्लक्चुएशन हुआ, फ्लिकरिंग हुआ, किसी भी कारण से राउटर 1 सेकेंड के लिए भी बंद हुआ या रिबूट हो गया तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। आपको एज इट इज सारा वो लोड कर लेगा स्टार्टअप मेमोरी से, क्योंकि आपका डेटा स्टार्टअप मेमोरी में सेव हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर राउटर ही क्रैश कर गया तो फिर ये दोनों गए, फिर तो काम नहीं करेगा, इसमें कुछ काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है राउटर के बैकअप लेने की। तो अब मैं सिखा रहा हूँ एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना। कहाँ पे? एफटीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, टीएफटीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करें। तो अभी हमारा सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन पार्ट चलेगा और फिर हम लोग इस राउटर का बैकअप लेंगे एफटीपी सर्वर पे और टीएफटीपी सर्वर पे। चलिए करते हैं। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले एफटीपी सर्वर पे, सर्विसेज में गया, यहाँ पे एफटीपी में गया मैं। एफटीपी में जाकर यहाँ पर कोई यूज़र क्रिएट करता हूँ। मान लो हमने कर दिया CCNA नाम से यूज़र क्रिएट कर दिया और उसका पासवर्ड दे दिया हमने 123456। इसको परमिशन दे दिया रीड राइट का, डिलीट का, रीनेम का, लिस्ट का, और इसको ऐड कर दिया। सिस्को का जो था उसको हमने रिमूव कर दिया। तो हमारे पास एक यूजर हो गया CCNA नाम का जिसका पासवर्ड है 123456। किसमें? एफटीपी सर्वर में। आप देख सकते हो एफटीपी की सर्विस ऑन है यहाँ पे। ये यहाँ तक आपको करना है। ये करने के बाद एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया। लेकिन ये एफटीपी सर्वर के बारे में राउटर को भी बताना पड़ेगा। तो राउटर को कैसे बताएंगे? यहाँ से जाएंगे हम कॉन्फ़िग मोड में, कॉन्फ़िग टी, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एफटीपी सर्वर जो हमने क्रिएट किया है इसमें। ठीक है, एफटीपी का यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, ये यूज़र नेम पासवर्ड हम लोग इस राउटर को भी बताना होगा। तो कैसे बताएंगे? आईपी एफटीपी यूज़र नेम CCNA, यूज़र नेम हमने CCNA दिया था। उसके बाद आईपी एफटीपी, एफटीपी का पासवर्ड हमने क्या दिया था? 123456, राइट। तो हम वो दे देंगे। एक बार मैच कर लेते हैं, यही दिया था हमने 123456। ठीक है, तो हमारा ये सब कुछ ओके हो गया। हमने ये काम राउटर को भी बता दिया कि हमारा एफटीपी सर्वर है जिसका यूज़र नेम CCNA है और जिसका पासवर्ड 456 है। ये करते ही हमारा राउटर पे यूज़र नेम और पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड हो गए। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? हमारा एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर्ड हो गया, रेडी हो गया। तो हमने जो चेंजेस किया राउटर पे इसको भी सेव कर देंगे। यहाँ से एग्जिट करते हैं और इसको राइट कर देंगे। राइट मतलब स्टार्टअप मेमोरी में भी इसको सेव कर दिया हमने। चलिए अब आते हैं टीएफटीपी सर्वर पे। टीएफटीपी सर्वर में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ टीएफटीपी सर्विस को ऑन कर देना है। तो ये टीएफटीपी सर्विस बाय डिफॉल्ट ऑन है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये यूडीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है टीएफटीपी, तो इसमें किसी तरह का यूज़र नेम और पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं करने जा रहा हूँ कि रैम के डेटा को कैसे डिलीट करते हैं, यानी राउटर के ऊपर जो डेटा है उसको, रैम को डेटा को कैसे डिलीट करोगे, या जो स्टार्टअप मेमोरी उसके डेटा को कैसे डिलीट करोगे। तो देखो स्टार्टअप मेमोरी का जो डेटा है उसको डिलीट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। वो कमांड है इरेज। अभी स्टार्टअप मेमोरी डिलीट करो। ठीक है, तो इरेज करने से पहले हम क्या करते हैं? राउटर का बैकअप ले लेते हैं। ठीक है, इरेज करने से पहले क्या करते हैं हम लोग? इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल को इरेज करने से पहले हम इसका बैकअप लेते हैं। ठीक है, तो मैं करता हूँ कॉपी जो रैम पर डेटा है यानी रनिंग कॉन्फ़िग का डेटा को एफटीपी सर्वर पे बैकअप लेता हूँ। एफटीपी
पूछ रहा है कि एफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस बताइए, क्या है उसका आईपी एड्रेस। तो एफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस हमारा क्या है, 192.168.1.200। इंटर मारा। पूछा डेस्टिनेशन फाइल नेम R1 डस कॉन्फ़िग रखना, हम कहते हैं हाँ यही रहने दो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो भी है बस इंटर मार दो यहाँ पे। ये बैकअप हो चुका है। चलिए अब इसी का बैकअप हम लोग टीएफटीपी सर्वर के ऊपर भी ले लेते हैं। जो हमारा इधर टीएफटीपी सर्वर है इसके ऊपर भी बैकअप ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी रन टू टीएफटीपी। टीएफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस पूछ रहा है, तो आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.3.100। फाइल नेम डेस्टिनेशन फाइल नेम जो है वही रहने देना है, सिंपली इंटर मार देना है, हो गया। अब यहाँ तक हमारा क्या हो चुका है, राउटर का बैकअप हमने दो सर्वर पे ले लिया, अलग अलग सर्वर पे, एक एक ले लिया एफटीपी पे, एक टीएफटीपी पे, ठीक है। दोनों पे हमारा बैकअप हो चुका है। अब हम लोग एक बार चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। तो एफटीपी सर्वर पर गया मैं और क्रॉस चेक करते हैं। देखो ये देखो R1 डैश कॉन्फ़िग फाइल आ गया है। चलते हैं टीएफटीपी सर्वर पे, इसके टीएफटीपी सर्वर में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी R1 डैश कॉन्फ़िग फाइल आ गया, यानी R1 जो राउटर है इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल दोनों ही सर्वर पे बैकअप में आ चुका। हमने इसका बैकअप ले लिया, यानी अब हमने राउटर को रीसेट कर दिया, कुछ भी कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया, डिलीट करा दिया, तो भी हमारे पास रिकवर करने के चांसेस रहेंगे। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है हाउ टू रिस्टोर। उससे पहले डिलीट तो करना पड़ेगा ना हमें, अब क्योंकि अभी तो हमारा राउटर तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो डिलीट करते हैं। तो एक एक करके डिलीट करेंगे। पहला स्टेप है स्टार्टअप में डेटा को डिलीट करना, तो इरेज करेंगे, इरेज कमांड होता है, ठीक है। इसका कमांड है स्टार्टअप डैश कॉन्फ़िग, ठीक है, CON, ओके, CONFIG। तो इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ये हमने कमांड डालना है। अच्छा ये कमांड क्यों डालना है हमें, ये कमांड क्यों डालना है, राउटर के डेटा को, स्टार्टअप मेमोरी के डेटा को इरेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ठीक है, डिलीट करने के लिए ये हमने डाल दिया। कंफर्मेशन पूछ रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे तो यस हो गया। इरेज कंप्लीट, इरेज ऑफ एनवी रैम कंप्लीट, ठीक है। अब आप शो स्टार्ट करके देख लो, कुछ नहीं दिखाएगा। शो स्टार्ट करोगे तो स्टार्टअप मेमोरी में कुछ भी नहीं दिखा रहा कि स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट, मतलब है ही नहीं सिस्टम में, जबकि वो था पहले, अब हमने उसको डिलीट कर दिया इसलिए नहीं है। अब आते हैं दूसरा, रैम का डेटा, कि रैम का डेटा कैसे डिलीट करते हैं। उसके लिए सिंपल है रीलोड कमांड, रीलोड करोगे तो रैम का डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा आपसे डू यू वांट टू कंफर्म, पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं कमांड को, फिर मैं आपको कंफर्म करके दिखाऊंगा कि कैसा उसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो रीलोड कमांड टाइप किया और यहाँ से हम करेंगे वाई, यस भाई कंफर्म, तो ये सब कुछ उड़ा देगा। और जो अभी आपको R1 आ रहा था इस तरह से, अब R1 नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ राउटर खत्म हो चुका है, सारा डेटा खत्म हो चुका है राउटर पे से, वो कुछ नहीं आएगा। अभी देखो वापस से आ गया नया, नो कर दिया हमने तो नो। अभी देखो राउटर का नाम राउटर आ रहा है, जबकि R1 था पहले। अब इनेबल करोगे तो इनेबल का पासवर्ड भी नहीं मांग रहा है, जबकि हमने राउटर में पासवर्ड लगाया था। और देखोगे तो राउटर ग्रीन नहीं है, क्यों ग्रीन नहीं है भाई, सब उसका आईपी एड्रेस सब कुछ हट चुका है। तो अब कैसे रिस्टोर करेंगे, तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि राउटर को इंटरफेस को अप करना और इसको आईपी एड्रेस दे देना। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे और बाकी सब होस्ट नेम वगैरह सब खुद से ले लेगा ये। पहले इंटरफेस है जो हमारा FA00 पे, ये रिस्टोर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, रिस्टोर का प्रोसेस चल रहा है। इंटरफेस FA00 पे क्या करेंगे हम लोग, आईपी एड्रेस दे देंगे 192, आईपी एड्रेस 192.168.1.1। सबनेट मास्क क्लासिक का है तो सबनेट मास्क हो जाएगा हमारा, ठीक है। आईपी एड्रेस दे दो और नो शट कमांड चला दो। आपको पोर्ट को ग्रीन करना पड़ेगा, ताकि अप करना पड़ेगा ताकि पैकेट आ जा सके। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे इंटरफेस पे, जो कि है हमारा AC00। तो इंटरफेस AC000, इस पे आए, आईपी एड्रेस असाइन कर दिया 192.168.2.1। सबनेट मास्क दे दिया हमने। आपको इतना करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस आपको असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये चूंकि सीरियल पोर्ट है तो क्लॉक रेट भी सेट करना पड़ेगा, और दे दिया नो शट, दैट्स इट। आईपी एड्रेस दे दिया, जैसे ही वो ग्रीन हुआ अब आपका काम स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो कैसे मैं रिस्टोर करता हूँ। मैं रिस्टोर कैसे करूँगा, मैं FTP सर्वर से रिस्टोर कर रहा हूँ। चलो आप चाहो तो FTP, चाहो तो TFTP, कहीं से भी आप रिस्टोर कर सकते हो। कैसे रिस्टोर करेंगे, तो जैसे हमने रन से FTP पे लिया था, अब जस्ट उसका अपोजिट होगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट का मतलब अब FTP से
कॉपी करेंगे राउटर पे, राउटर के रनिंग मेमोरी में। तो कैसे करेंगे, कॉपी एफटीपी टू रन, ठीक है, एफटीपी टू रन, ठीक है, कॉलन नहीं लगाना। पूछ रहा है एड्रेस ऑफ द नेम ऑफ द रिमोट होस्ट, बताओ भाई कहाँ से रिस्टोर करना है, तो बोलेंगे 200, जो एफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.200। पूछा सोर्स फाइल नेम, तो सोर्स फाइल नेम क्या था, ये देखो फाइल नेम देख लो एफटीपी सर्वर पे जाकर, R1 कैपिटल R1 है, ठीक है, डैश CONFG, तो जो वो नाम देना पड़ेगा आपको एज इट इज, कैपिटल R1 डैश CONFG, इंटर मारते हैं। बोला डेस्टिनेशन फाइल नेम वैसे यही रहने दो, इंटर मार दो, दैट्स इट। अब देखो आ गया, देखो अपने आप R1 हो गया, यहाँ पे सब कुछ आ गया। और इस राउटर पे आप देखोगे शो रन में, तो अब आपका वो यूज इनेबल पासवर्ड भी आ गया होगा, देखो इनेबल पासवर्ड भी आ गया, रेड हैट, होस्ट नेम R1 आ गया, ठीक है, जो अभी हमने सेट नहीं किया, टेलनेट जो हमने कॉन्फ़िगर किया था, यूजर नेम जॉन, पासवर्ड ये सब आ गए। चलो चेक करते हैं, देखते हैं कि अब इनेबल पासवर्ड आया कि नहीं आया। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा इससे बाहर निकलेंगे, वापस लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। तो इनेबल मोड से बाहर निकलते हैं और अब इनेबल मोड में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये पासवर्ड मांग रहा है, देखो पहले पासवर्ड नहीं मांगा, अब पासवर्ड मांग रहा है, क्यों, क्योंकि हमने पासवर्ड लगाया था पहले, तो आ गया रेड हैट, और देखो उस पासवर्ड से हम लॉगिन कर गए। तो इस तरह से आप राउटर को वापस से रिस्टोर कर सकते हो। ये काम आपको एज ए नेटवर्क एडमिन रेगुलर आ सकता है, जब किसी कंपनी में काम करोगे एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर भी आपको ये काम आएगा, क्योंकि सारे राउटर्स का बैकअप लिया जाता है, हमेशा लिया जाता है। कोई नया राउटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सेव करते हैं, फिर उसका बैकअप लेते हैं। अगर बाय द वे राउटर क्रैश कर गया तो उसको रिस्टोर करना भी एक इंपॉर्टेंट काम बन जाता है। आजकल अटैक होते रहते हैं, डॉस अटैक, डीडोस अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक होते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, राउटर्स का हमेशा कोई भी अपडेट होता है, उसको अपडेट करने के बाद, कॉन्फ़िगरेशन में अपडेट करने के बाद हम उसका एक बैकअप फाइल लेते हैं। वो बैकअप हम लोग एफटीपी सर्वर के थ्रू ले सकते हैं, टीएफटीपी सर्वर के थ्रू ले सकते हैं। अब ये एफटीपी सर्वर या टीएफटीपी सर्वर आप विंडोज़ पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लाइनेक्स पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लाइनेक्स पे अगर आपके पास लाइनेक्स का सर्वर है या विंडोज़ का सर्वर है, उस पे एफटीपी या टीएफटीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से देख लेना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ही, अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो ही आप कुछ कमेंट करना इसमें, या आपको कुछ डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप इसमें कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, या मैं उसको एनालाइज करूंगा कि मैं इसको वीडियो को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को और बेहतर करने की, कुछ और इजी वे में बताने की कोशिश जारी है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।